हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अलजेब्रा के एडवांस लेवल का टॉपिक। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी मैसेजेस आए मेरे पास कि सर आप हमें अलजेब्रा का एडवांस टॉपिक थोड़ा समझा दीजिए ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो आज का जो वीडियो है वो अलजेब्रा के एडवांस लेवल का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मैं बना रहा हूं। वीडियो को अगर आपने एंड तक नहीं देखा तो बीच में जो चीज़ें आपकी मिस होगी, जो चीज़ें आपकी स्किप होगी, जो चीज़ें आपकी छूटेगी, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। इसलिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। और अलजेब्रा को लेकर जो भी आपके छोटे मोटे माइनर डाउट थे वो तो मैंने छोटे वीडियो में क्लियर करा दिए, लेकिन अब जो है वो मैं अलजेब्रा में थोड़े से आगे की टॉपिक ले रहा हूं कि जिसमें अलजेब्रा के क्वेश्चन किस लेवल पर होते हैं। तो वीडियो को बिना कहीं छोड़े पूरे वीडियो को एंड तक आराम से देखिए। हालांकि अलजेब्रा का टॉपिक बहुत बड़ा है, आज हम कम से कम अलजेब्रा के 4 से 5 ऐसे टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो एडवांस लेवल पर, थोड़े बड़े लेवल पर होते हैं। तो चलिए हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो आपका स्किप नहीं होना चाहिए जिससे आपकी चीजें छूटे। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन इस समय आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है मेरे पास 5x - 4x² + 3। अब क्या होता है अलजेब्रा में, पहला टॉपिक क्या होता है अलजेब्रा में? पहला टॉपिक होता है आपको एक इक्वेशन दी जाती है, आपको एक समीकरण दे दिया जाता है और समीकरण देने के बाद आपको किसी एक चर राशि का मान दिया जाता है, किसी एक वेरिएबल का मान दिया जाता है, वैल्यू दी जाती है और कहा जाता है इसको उस इक्वेशन में पुट करो, यानी कि रखो और आंसर निकालो। अब कई लोगों की कैलकुलेशन वीक होती है तो वो ये चीज़ें कर नहीं पाते। अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा गड़बड़े बहुत क्वेश्चनों को लेकर अक्सर इसमें होती रहती है। अब ये क्वेश्चन कितने टाइप से आता है, कैसे कैसे आता है और किस तरह से आता है, मैं सारे डाउट आपके क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले मान लीजिए आपको नॉर्मल ये इक्वेशन दी गई और आपसे कहा गया कि भैया आप x की जगह 0 रखो। चलिए रखते हैं। मैं आपको पहले अपने वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन फिर एक बार बता दूंगा कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा, नंबर और वेरिएबल के बीच में आपको कुछ नजर ना आए तो आप समझ जाना कि क्या होता है, इनटू होता है। तो ये जो मान रखने वाले सवाल होते हैं ना, इनका अपना एक तरीका होता है। अगर आप तरीके को फॉलो करते हैं ना तो आपसे इतनी सी भी गलती नहीं होगी। तरीका क्या होता है देखिए, सबसे पहले आप अपने लिए बीच में इंटू लगा लीजिए ताकि आपको पता रहे कि साहब बीच में इंटू है, बात खत्म, हमें किसी से और से कोई मतलब नहीं है। अब हमने x की जगह पर क्या रखना है, 0, तो x को हटा के हमने रखा 0, बीच में है -4, बीच में इंटू, x की जगह 0 रखा, ऊपर पावर 2 है +3। तो पहली स्टेप में तो आप जहां जहां x है वहां उसने आपको 0 रखने के लिए कहा है, तो आप पहले तो बिल्कुल खूबसूरती के साथ 0 रख देंगे, बिना किसी टेंशन, बिना किसी परेशानी के साथ आपने 0 रख दिया। चलिए अब आप क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में भले ही आपको इंटू दिख रहा हो लेकिन मत करना, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बात बैठा लो कि दूसरी स्टेप में सबसे पहले आपको घातें हल करनी है, आपको पावर हल करनी है। अब आप पावर कैसे हल करेंगे, 0 की घात 2 है, इसका मतलब आप 0 का इंटू कितनी बार करेंगे, 2 बार। तो 0 का 2 बार करेंगे तो भी आपको क्या मिलना है, 0 ही मिलना है। किसी नंबर की घात जितनी होती है उसको उतनी बार लिखकर गुणा किया जाता है, +3। तो ये थी आपकी दूसरी स्टेप। पहली स्टेप में आपने क्या करा, जहां जहां x था वहां पर आपने 0 रखा। दूसरी स्टेप में आपने क्या करा, जहां पर आपका जो घातें लगी थी पहले आपने घातें हल करी। तीसरी स्टेप में आप गुणा करिए, 5 का 0 से करिए 0, 4 का 0 से करिए 0, +3। 0 का कोई मतलब नहीं होता, आपको आंसर कितना मिल गया, 3 मिल गया, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल। पहली स्टेप में आप क्या करेंगे, मान रखेंगे, दूसरी स्टेप में आप सिर्फ घातें हल करेंगे और तीसरी स्टेप में उसको जोड़ना घटाना जो है वो कर देंगे। ठीक है, 0 को लेकर करा। अब मैं आपको यही सवाल एक नंबर को लेकर बताता हूं क्योंकि आपको नंबर को लेकर भी आना चाहिए। चलिए सेम सवाल है, मैं x की जगह चलिए -2 लेता हूं, नंबर तो ले रहा हूं साथ में माइनस ले रहा हूं क्योंकि माइनस की गलती बहुत बच्चों से होती है। अब सवाल आपने उतारा 5 × x की जगह रखा आपने -2। और मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी माइनस के नंबर को खुले में मत रखिएगा, खुले में गलती से भी मत रखिएगा। माइनस के नंबर को हमेशा काय में रखा जाता है, ब्रैकेट में, भूलिएगा मत। बीच में माइनस है, माइनस लगाया 4, मैंने बताया आपको बीच में इंटू होता है, x की जगह आपने -2 लिखा, घात 2 लगाई और साथ में +3 है। पहली स्टेप में आपने मान रखा। दूसरी स्टेप में आपको कुछ भी दिख रहा हो लेकिन आप नहीं करेंगे, आप दूसरी स्टेप में सिर्फ घातें हल करेंगे। इसलिए जो चीज़ें जैसी जमी हैं बिना कोई इस को इधर उधर करें आप उसे वैसे लिखे रहने दीजिए। -2 को 2 बार लिखना है, -2 को 2 बार लिखिए रफ में, तो 2 दूनी हो गया 4 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 4 आ गया, हो गया। साथ में है +3।
अब तीसरी स्टेप में आप गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लग गया, फिर बीच में माइनस, 4 चौक 16, 4 4 जा 16, ये +3 है। अब आप इस स्टेप पर आ गए। पहली स्टेप में आपने मान रखा, दूसरी स्टेप में आपने घाते हल करी, तीसरी स्टेप में आपने इंटू करी। आप ऐसे रूल को फॉलो करिए, आप यकीन मानिए सवाल कितना भी बड़ा होगा आपसे गलती नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अब आप चौथा काम क्या करेंगे, अब ये नंबर आपके पास आ गए, अब आपको इनको जोड़ना और घटाना है। यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न होता है, तो ये कन्फ्यूज़न भी मैं आपका दूर कर देता हूँ। जब एक से ज़्यादा आपके पास नंबर दिखे तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन से चिन्ह वाला नंबर सबसे ज़्यादा है, मतलब कौन से साइन वाला नंबर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर माइनस वाला नंबर सबसे ज़्यादा है। तो माइनस सिर्फ जब एक बार होता है तो आपको माइनस करना है, लेकिन माइनस अगर एक से ज़्यादा होता है तो चीज़ों को आप प्लस करिए। तो जब भी आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए, मैंने हालांकि इस पर वीडियोस बनाए, आपने नहीं देखा है तो यहाँ देखिए, जब भी आप ऐसी सिचुएशन पर आए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ज़्यादा चिन्ह का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस होगा, आप प्लस करेंगे, लेकिन आप चिन्ह काय का लगाएंगे, माइनस का। अगर एक से ज़्यादा नंबर आपके पास माइनस के हो तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा वो प्लस होंगे, लेकिन उन पर चिन्ह काय का लगेगा, माइनस का। चलिए उसके बाद बचा प्लस का 3, ठीक है ना। एक से ज़्यादा माइनस हो तो प्लस होता है, लेकिन अगर अकेला माइनस हो तो सिर्फ माइनस ही होता है। तो 26 में से 3 गए तो आपके पास बचा 23, और काय का 23 बचा, माइनस का। बात खत्म, समझ गए आप लोग। आपके पास 26 में से 3 गया तो 23 बचा, और 23 का बचा माइनस, क्योंकि 26 बड़ा तो चिन्ह का लग गया माइनस का। तो कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे, पहली स्टेप में मान रखना, दूसरी स्टेप में उनकी घातों को हल करना, तीसरी स्टेप में उनका गुणा करना, और चौथी स्टेप में वो जुड़ रहे तो उन्हें जोड़ना और जो घट रहे तो उन्हें घटाना। बस इस बात को फॉलो करिए। आपके आंसर अगर अब तक गलत आते थे तो वो लास्ट था, अब आपके आंसर गलत नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब ये सवाल एग्जाम में और दूसरे तरीके से कैसे आता है मैं वो लेता हूँ। दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है, मान लो आपको ऐसे दिया जाता है, आपको दे दिया fx और आपको यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए मैंने नॉर्मल नंबर लिया 2x - 5, और आपसे बोला कि भैया f1 की वैल्यू निकालो। अभी सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मालूम क्या करना है, आप समझिए, आपको x को हटा के 1 रख देना है बस, क्योंकि उसने 1 बोला है। और अब जहाँ भी x से, बस x होगा तो x, y होगा तो y, t होगा तो t, कोई भी चर राशि होगी। अगर आपके सामने ऐसा सवाल आया, मान लो यहाँ पर y भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, फिर यहाँ पे y होता, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला f1 निकालो, आपको 1 लेना है, और जो भी चर राशि दिख रही है उनके बीच में अपन को जानते हैं इंटू, वहाँ पे ये 1 रख देना है, बस खत्म। 2 1 = 2 -5, 5 में से 2 गया 3, काय का 3, माइनस का, बात खत्म। कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। एक और देख लीजिए, मान लीजिए आपको दे दिया, मैं अलग अतरंगी वेट ले लेता हूँ, ft दे दिया, और आपको यहाँ पे दे दिया 2t² - 3t + 1 दिया, और आपसे बोला कि भैया f - 1 की वैल्यू निकालिए। कंफ्यूज ही नहीं होना है, आपको क्या करना है, जहाँ पे t है वहाँ पे -1 ले लो। देखो 2 × -1 की घात 2, 3 × -1 + 1, 2 × -1 को 2 बार करिए, आपको 1 मिलेगा। देखिए कैसे, -1 -1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस। मैंने आपको सिखाया ना, एक स्टेप में सिर्फ पावर सॉल्व करते हैं, यहाँ पावर, अगले स्टेप में इंटू करिए। 2 1 = 2, माइनस माइनस प्लस, 3 1 = 3 + 1, ये जुड़ गए, 2 3 5 और 1 6, खत्म। कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सा काम है, सिंपल, सब कुछ सिंपल है। आपको सिर्फ जहां पर उसने जिस चर राशि का मान बोला है आपको रख देना है। तो एक सवाल तरीका जो मैंने अभी बताया वो वैसे भी आ सकता है, और आपको सवाल ऐसे भी आ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी चर राशि हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जो मान उसने आपने को रखने को कहा है, आपको बस उठा के वो मान रख देना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वाला टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे, आ ही गया होगा। अब हम लेते हैं दूसरा टॉपिक। देखिए, एक वीडियो में अलजेब्रा का पूरा लाऊंगा तो सब खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं आपके लिए थोड़े थोड़े वीडियो बना के लाऊंगा पार्ट्स में, ताकि आप अलजेब्रा को बहुत अच्छे से समझ पाए, एडवांस लेवल को उसको अच्छे से दिमाग में क्लिक कर पाए। अब मैं दूसरा तरीका लेकर आ रहा हूँ कि दूसरे किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने के लिए मिलते हैं। चलिए, अब दूसरे किस टाइप में आपको सवाल मिलते हैं और आपको सवाल सॉल्व करने के लिए आते हैं वो देखिए। देखिए सवाल क्या होता है, आपको एक लंबी चौड़ी इक्वेशन दे दी, मान लीजिए दिया 2x² - 3x + 4 दिया, और आपसे क्या कहा कि भैया ये प्रूफ करो
कि x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं है। मान लो आपको एक नंबर दे दिया उन्होंने और सवाल वही है लेकिन तरीका कैसे बदला है अब वो देखिए। तब तो उन्होंने डायरेक्ट मान दे दिया आपको कि भाई आपको एक समीकरण लिया, डायरेक्ट मान दिए, आपको डायरेक्ट मान पुट करना है। लेकिन आप उसी सवाल को घुमा फिरा के कैसे दे देते हैं? आपको वो एक समीकरण देंगे और बोलेंगे कि ये बताइए कि ये जो हम गुणनखंड दे रहे हैं x+1 वो इसका गुणनखंड है या नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे कि आपको हमने एक इक्वेशन दी, एक नंबर दे रहे, अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। बस आपको इतना बताना है फैक्टर है या नहीं है। तो अब मालूम आप क्या काम करेंगे, जो इक्वेशन आपको उसने दी है आपको उसे वैसे रहने देना है। जो नंबर उसने आपको दिया है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं बताइए, आप क्या करिएगा उस नंबर के इक्वल में आप क्या लीजिएगा 0। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा तो आपने ऐसे क्वेश्चनों को फेस करा होगा। तब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपके इस +1 को ट्रांसफर करना है, मतलब आपको x का मान निकालना है। तो प्लस का 1 आपका काय का हो गया माइनस का। अभी यही सवाल आपका डायरेक्ट दिया था लेकिन अब यही सवाल इनडायरेक्ट दे दिया कि सिद्ध करो ये इसका गुणनखंड है, ये इसका शेषफल है। इस तरह से सवाल आते हैं, फैक्टर है, रिमाइंडर है, ऐसा आता है। तो आपका काम सिर्फ इतना बनता है कि आपको जो वैल्यू इसने दी उसके इक्वल में 0 रखना है, वहाँ से x का मान निकालना है। अब आपको बस क्वेश्चन में पुट कर देना है जहाँ जहाँ x है। देखिए 2 × -1 की घात 2, 3 × -1 और +4। अब देखो 2 गुणित -1 को 2 बार करिए 1 आएगा। आप करके देख लीजिए, यही बताया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया आप सिर्फ पावर सॉल्व करेंगे इस स्टेप में और कुछ नहीं करेंगे। अब आप करेंगे इनटू 2 1 × 2 माइनस माइनस प्लस 3 1 × 3 प्लस का 4, क्योंकि सारे नंबर प्लस के जोड़ दीजिए, आपका आंसर 9 आ गया। आप मेरे इस तरीके को फॉलो करिए कि पहली स्टेप में हमको सिर्फ मान रखना है, दूसरी स्टेप में हमको घात हल करनी अगर है तो, और तीसरी स्टेप में गुणा करके फिर जोड़ना घटाना जो है। तो इस टाइप का सवाल आप आराम से कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आप आराम से सॉल्यूशन को निकाल पाएंगे और इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है जिसमें या तो आपको डायरेक्ट मान देगा या इनडायरेक्ट मान देगा, कैसे भी करके आपको मान देगा, पर आपको मान देगा और आपको कैसे पुट करना है मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से ये आ भी गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है इसमें दूसरा टाइप। क्या होता है कि आपको px करके मान लीजिए एक इक्वेशन दी, ये k है, px करके एक इक्वेशन दी और आपसे बोला कि k का मान ज्ञात करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और बोला k का मान तब ज्ञात कीजिए जब x + 2 इसका गुणनखंड हो। वो कुछ भी दे सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट मान दे देंगे या इनडायरेक्ट मान दे देंगे, बोलेंगे आप k का मान निकालिए और x + 2 इसका गुणनखंड है, इसका नहीं है, ऐसा कुछ भी करके आपको एक मान देंगे और आपसे बोलेंगे कि आप k का मान निकालिए। आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर उसने गुणनखंड के दिया है उसके इक्वल में 0 मान के आपको वहाँ से x का मान निकालना है। तो प्लस का 2 आपके पास काय का हो जाना है, माइनस का। पहली फुर्सत में जहाँ जहाँ x है पहले आप वहाँ पे -2 रख दीजिए, बीच में गुणा होता है। उसके बाद जब आपको किसी चीज़ का मान निकालने के लिए वो देगा तो आपको इसको हटा के यहाँ ले लेना है 0। और अब घात हल करिए, -2 को 2 बार करिए, कितना आएगा 4, मैं आपको बता चुका हूँ और मैंने आपको सिखाया है। पहली स्टेप में आप सिर्फ और सिर्फ घात हल करिए, अगली स्टेप में गुणा करिए। 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस k, 6 और 4 10। चर राशि को संख्या से प्लस मत करिएगा, कभी नहीं होती। कोई भी चर राशि अगर संख्या से प्लस हो रही है तो वो तभी होगी जब समान हो, अगर वो समान नहीं है तो वो प्लस नहीं होंगे। उसके बाद आपका प्लस का 10 इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का, ये निकल गया आपका k का मान। तो इस तरह के सवाल भी आपके पास हो सकते हैं, k का मान, p का मान, किसी भी चीज़ का मान निकालने के लिए आपको आएगा। वो आपको एक मान देंगे, आपको उठा के या तो वो इनडायरेक्टली देंगे, आपको बोल देंगे कि x + 2 इसका गुणनखंड है, ये वो है, तो आप उसके इक्वल में 0 मान के x का मान निकालिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखिए और यहाँ 0 रखिए और k का मान आपको आसानी से मिल जाएगा। बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के आप x के मान को आसानी से निकाल लेंगे। बात खत्म, टेंशन खत्म, चिंता खत्म, सब खत्म और सॉल्यूशन आपके सामने। अलजेब्रा का, अलजेब्रा बहुत बड़ा पार्ट है, ये तो मैंने आपके सामने एक छोटा सा पार्ट लिया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। 9th क्लास के बच्चे स्पेशली इस सवाल को फेस करते होंगे
और आगे अलजेब्रा पढ़ने वाले बच्चे भी 8th के हो या 7th के हो, उनको इस तरह के सवाल दिए ही जाते हैं। देखिए एक टाइप का और सवाल ऐसा दिया जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि 8th की बात छिड़ी बच्चों की, कभी कभी अकेला एक वेरिएबल नहीं, ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। यहाँ दे दिया xy माइनस 2x दे दिया, और अब आपको क्या करा, बोला कि x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो आंसर निकालो। x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो आंसर निकालो। ठीक है, निकाल लेंगे। हम x की जगह क्या रखेंगे, 1 की घात 2। दो चर राशियों के बीच में भी अगर कुछ ना हो तो गुणा होता है, तो यहाँ x का मान 1 और क्योंकि y भी है तो y का मान 2 रखेंगे, माइनस 2 बीच में गुणा x का मान 1। अब आपको क्या करना है भाई, जहाँ x है वहाँ 1 रखना है, जहाँ y है वहाँ पे 2 रखना है। आपको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी है, आपको जहाँ x है वहाँ पे 1 रखना है, जहाँ पे y है वहाँ पे आपको 2 रखना है। 1 की घात 2 बार करिए 1, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 1 ज़ा 2। नहीं, अच्छा पहले मैंने आपको सिखाया घात हल करिए तो घात ही हल करिए। 1 को 2 बार करिए 1 आएगा, ये 1 इंटू 2 ऐसे, ये 2 इंटू 1। अब इंटू करिए तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 1 ज़ा 2। देखिए दो नंबर ये जुड़ेंगे, फिर माइनस का 2 होगा तो कितना बचेगा, 1। मतलब आपको एक साथ दो चर राशियाँ भी दी जा सकती है। देखो जैसे x और y दोनों दे दिए, तो x का मान भी दिया, y का मान भी दिया, तो क्या फ़र्क पड़ा, हमने x की जगह 1 रख दिया, हमने x की जगह 1 रखा, y की जगह 2 रखा। दो चर राशियों के बीच में भी अगर कुछ ना हो तो गुणा होता है, और संख्या और चर राशि के बीच में तो आपको बता ही दिया। पहले घात हल करी, उसके बाद गुणा करा, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ। के का ही मान निकालने की बात कही मैंने, तो सवाल आपके सामने ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको एक इक्वेशन दे दी 2x प्लस 3y इक्वल टू में k दे दिया, और आपको ब्रैकेट में एक नंबर दे दिया 2 3, और आपसे कहा कि भैया k का मान निकालो। डायरेक्ट नहीं दिया है लेकिन दिया वही है। अगर ब्रैकेट में दो नंबर भी दिए हैं तो बिना सोचे समझे आप समझ जाना, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। अगर डायरेक्ट दे रहा है तो ठीक, और नहीं भी दे रहा है और ब्रैकेट में उसने आपको एक नंबर दे दिया, तो आप समझ जाना कि पहला नंबर x का होता है, दूसरा नंबर y का होता है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, सवाल को लेना है। देखिए ये नंबर है 2 गुणित x का मान रखा 2, बीच में प्लस 3 गुणित y का मान 3 बराबर k। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, और 9 और 4 13। ये आ गया k का मान। क्या करा अपन ने? तो अगर वीडियो को आपने बिना स्किप करे अगर पूरा अच्छे से देखा होगा, तो आज मैंने आपको x और y के मान समीकरण में किस तरह से रखने के लिए, कितने प्रकार की तरह से रखने के लिए आ जाते हैं, और किन किन चर राशियों का मान निकालने के लिए आ जाता है, मैंने अलजेब्रा में वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करी है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, सूत्र के साथ सवालों को एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन भी है, उसको भी अपन लेंगे। पर एक ही वीडियो में अगर मैं सारा ठोस दूंगा तो आपको पढ़ लेना ही पड़ेगा। हमको मैथ्स आनी ज़रूरी है, मैथ्स को समझना ज़रूरी है, पढ़ तो हम लेते ही हैं। इसलिए आज की वीडियो में बस मैंने आपको मान रखने वाले सवाल पर आज का वीडियो बनाया है। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है, आपको समझ में आ गया है, तो समझिए मेरी मेहनत सफल हो गई है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करे बिना जाना मत। नए हो तो चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बहुत अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, खूब दिल खुश हुआ हो तो कमेंट में लिख कर बताइएगा कि सर हमें बहुत अच्छा लगा। और चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब किए बिना चैनल को मत जाइएगा। हमारी इस मेहनत को सफल बनाइएगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। अलजेब्रा यानी बीजगणित के ऊपर अगले टॉपिक पर वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।